स्वागत है आपका धमतरी टीवी में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ धमतरी के द्वारा जिला न्यायालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में शासन के समक्ष मांग रखी कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। वकीलों का यह भी कहना था कि समाज में वकील एवं पत्रकार यह दो ऐसे लोग हैं जो अक्सर शासन व प्रशासन के खिलाफ खुलेआम काम करते हैं। इनकी प्रमुख लड़ाई शासन के बैठे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन संभाल रहे अधिकारियों के खिलाफ ही होती है। आम जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमें इन दोनों वर्गों से लड़ना पड़ता है। ऐसे में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम न केवल हमारी आवश्यकता है बल्कि मजबूरी भी है। जिला अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिला अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करो, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करो, सामूहिक बीमा योजना लागू करो, अधिवक्ता मृत्यु दावा 3 लाख से 10 लाख हो। दादा अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एडवोकेट जो होता है वो न्यायालय का अधिकारी होता है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए आवश्यक है कि एक वकील और एक पत्रकार हमेशा शासन के विरोध में काम करते हैं और शासन और प्रशासन में बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके खिलाफ हमें काम करना होता है। तो चूंकि वो न्यायालय का अधिकारी है, एडवोकेट है ना, और सभी आप कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी को देखेंगे तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर वो अपने कार्य में कार्य कर रहे हैं तो उसमें उनके खिलाफ कोई बिना उचित जांच के या बिना राज्य शासन के अनुशंसा के उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकता। परंतु एडवोकेट किसी अगर बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई मामला पेश करता है और कोई बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला पेश करता है तो उसके खिलाफ यह देखा गया है कि उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारी मांग, सबसे महत्वपूर्ण मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में यह है कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी एफआईआर बिना सीजीएम में परिवाद पेश किए और सीजीएम के द्वारा जांच किए नहीं होना चाहिए। यह हमारी प्रमुख मांग है। शासन और प्रशासन से जो हमारी लड़ाई होती है और हम ये लड़ाई जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसके हित के लिए लड़ते हैं। और देखा यह गया है कि फिर वकीलों के खिलाफ एफआईआर कर दिया जाता है, उन्हें धमकाया चमकाया जाता है। तो ये सारी चीजों से हमें संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज यही है। ये समस्या एक बार और आई थी आरक्षण को लेके ST/ST वाले मामले में, जिसमें ये कहा गया था कि जांच करेंगे उसके बाद ही एफआईआर होगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो आपका ये जो मांग है वो कैसे संभव हो पाएगा? अब उसके लिए संविधान संशोधन कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और हम अपनी मांग रख रहे हैं। हम ये अपनी मांग रख रहे हैं। ST/ST में वो मामला अलग है। ST/ST में जांच करने का आदेश जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि वो जायज था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, परंतु उसे उसे संविधान संशोधन करके बदला गया है। अब संविधान संशोधन जो किया गया है वो तो अनन्य क्षेत्राधिकार है लोकसभा का। मतलब मुख्य आपकी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो प्रदेश स्तर के निर्देश पर बड़ा आंदोलन करेंगे कि किस? अब निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा मीटिंग में और उसके बाद बताया जाएगा। किस तरह की मांगों को लेके ये हमारे यहाँ जिला अधिवक्ता संघ धमतरी की ओर से 3 मांग पर हम लोग धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में, और एक मांग है हमारा जो हम लोगों को मृत्यु दवा में 3 लाख रुपए मिलता है उसको 10 लाख रुपए करने के लिए, और तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग है सामूहिक बीमा के लिए, जिसमें स्वयं के अलावा परिवार का भी बीमा होना है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज आए दिन
एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बल्कि आज अधिवक्ता को भी मतलब ये सब महसूस हो रहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस पक्षकार का लड़ाई लड़ते हैं, आए दिन वो पक्षकार मान लो प्रकरण में कुछ हो जाता है तो उनका उद्देश्य ये होता है कि कहीं हमारे खिलाफ ये वकील तो कुछ विपरीत कार्रवाई नहीं किया है, हिंसात्मक हो जाते हैं, गाली गलौज में उतारू हो जाते हैं। हमारे पास कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें जैसे हमारे पास 302 का मर्डर केस का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, सभी में ऐसे ऐसे गंभीर मतलब जो आपराधिक लोग आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, उनको ये लगता है कि हमको आज जमानत मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो उनको ये लगता है कि कहीं वकील सामने वाले से मिल तो नहीं गए हैं। तो कई हमारे खिलाफ में फर्जी शिकायतें भी होता है स्टेट बार काउंसिल में, उसके लिए भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमको सुरक्षा मिलेगा तो हमको कार्य करने में भी अच्छा मतलब महसूस होगा। वरना हम लोग क्या है कि उसी पर लदे रहेंगे और आए दिन मुकदमे कार्रवाई हमारे पर भी मतलब चलता रहेगा। तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो इसमें क्लियर इसमें दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति एडवोकेट के खिलाफ में मारपीट का, धमकी का या एक्सटॉर्शन का जो भी मतलब जो मुकदमा होगा उसमें सीधा सीधा प्रावधान है नॉन बेलेबल का, जिसमें 7 साल का सजा है, 50,000 तक जुर्माना है। तो ये अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो उसमें अधिवक्ता सुरक्षित महसूस करेंगे और कार्य का भी जो है वो अधिक से अधिक हम कार्य करने में भी अपना योग्यता दिखाएंगे। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट वर्तमान में सिर्फ राजस्थान में लागू है, वहाँ के वकीलों को सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं राज्य स्तर का एक जो हाँ ये जो है राज्य स्तरीय है, परंतु कुछ जिलों में हो रहा है, सभी तरफ मांग पहले भी हो चुका है, लेकिन वर्तमान में आज कोरबा है, जांजगीर है, रायपुर में भी मतलब धरना प्रदर्शन, लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ मौके और उत्तर बस्तर में भी हो रहा है। तो ये अधिकांशतः मतलब छत्तीसगढ़ बहुत जिलों पर आज का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज बिलासपुर के वकीलों ने तो किया, बिलासपुर के वकीलों ने किया है, अधिवक्ता संघ वहाँ कार्यवाहक जो बने हैं वो लोग भी किए हैं, उनके मार्गदर्शन पर भी हम लोग यहाँ पर यानी आज का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश स्तर से हम लोग संबंध है, जिसमें बहुत से जिला इसमें शामिल है आज के धरना प्रदर्शन में। आज एक दिवसीय है, अगर आगे मान लो कोई ऊपर से कोई जो भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा, प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम लोग लगातार भी करेंगे, लेकिन हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने में पूरा अपना जो है योगदान हम लोग देंगे ताकि एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए धनतरी टीवी के साथ।